मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कांग्रेस के अंदर एक नई रार पैदा हो गई है या एक बयान के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर से साधने की कोशिश की जा रही? दरअसल इन दिनों दिग्विजय सिंह का बयान काफी चर्चाओं में है। एक इंटरव्यू के दौरान दिग्विजय सिंह ने खुलकर कहा कि दिग्विजय सिंह की वजह से नहीं बल्कि कमलनाथ की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गद्दारी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए। उन दिनों अगर कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बातों को मान लेते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज कांग्रेस का हिस्सा होते। दिग्विजय सिंह का साफ शब्दों में ये कहना था कि लोगों को लगता है कि कमलनाथ नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। असल वजह तो कमलनाथ है और कमलनाथ की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। जैसे ही दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया वैसे ही कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर बीते दिनों एक बड़ा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ ज्यादा बयानबाजी हो रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगता था कि सरकार श्री दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिरा दी। अब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा भी बड़ा बयान जारी किया जा रहा है। इस कड़ी में नरोत्तम मिश्रा आगे आए हैं और खुलकर दिग्विजय सिंह कमलनाथ पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरने को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बयानबाजी पर भाजपा सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सोशल मीडिया पर सरकार गिरने को लेकर रखी गई बात पर तंज कसा है। शायराना अंदाज में कहा गया है कि एक काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझते थे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारों पर। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को बुढ़ापे में बच्चा रूपी सरकार मिली थी, लेकिन नेताओं ने उसे चूम चूम कर ही मार डाला। पूर्व मंत्री ने कहा कि हम पहले से कहते आ रहे थे कि कमलनाथ नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे और यही कारण था कि सरकार गिरी। उस समय खुद मंत्री उमंग सिंघार ने भी ये बात कही थी, लेकिन कमलनाथ की आंखों पर दिग्विजय सिंह ने पट्टी बांध रखी थी। आज कमलनाथ को सच्चाई याद आ रही है। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि अब जब कमलनाथ सच की राह पर चल ही पड़े हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि 1.5 साल की सरकार में दिग्विजय सिंह ने उनसे कौन कौन से भ्रष्टाचारी फैसले करवाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कमलनाथ ये खुलासा नहीं करते तो जनता मान लेगी कि दोनों नेता केवल एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि असलियत यही है कि आप दोनों के बयानों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस की नाव जो डूबी उसे कप्तान ने ही छेद कर डुबोया था। अब एक बड़ा बयान जारी किया गया नरोत्तम मिश्रा के जरिए। अब देखना होगा कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में क्या नया मोड़ आता है।